अब चर्चा में आप भाग नहीं ले रही हैं, गुरुओं के नाम के प्रति आप कोई श्रद्धा नहीं अर्पित कर रही हैं, और बाद में भी जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं, और उसके बाद फिर सदन को छोड़ के चले जाना इस तरह से, जैसे कि मैं इसको ठीक मानती हूँ। ये जो आतिशी जी को नोटिस गया है, ये एक सेपरेट केस भी है, क्योंकि इस मामले में मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सदन के पटल पर ही इस मामले को कमेटी ऑन प्रिविलेजेस को सौंप दिया गया था, आतिशी जी के शब्दों को लेकर। मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं सदन के साथ न्याय करूं, सदन के सदस्यों के साथ न्याय करूं। इसका जवाब तो सदन में ही बनता है और इसकी कार्रवाई सदन से ही बनती है। लेकिन ये बाहरी ताकतें जिस तरह से इसको घुमा रही है और चुनौती दे रही है, ये गंभीर मामला है। हम इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर कोई ना कोताही बरतेंगे और ना इसको हम इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। देश के संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही, संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी ताकत को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिल्ली विधानसभा में 6 जनवरी को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसके कारण 3 दिन सदन की कार्रवाई बाधित रही और 7 जनवरी को सदन का जो कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्शन वर्बेटिम भी सदन में पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद भी उनको आतिशी जी को मौका दिया गया कि वो अपना स्पष्टीकरण दे। 6 तारीख को भी मौका दिया गया। जब ये मामला सदन में उठ रहा था तो उसी समय वो बिना इसका रिप्लाई करे सदन से चली गई। वो उसी समय स्पष्टीकरण दे सकती थी जो उनको लगता था, लेकिन जब पूरे हाउस के सामने जब सदस्यों ने सुना और सुनने के बाद वहाँ पर जिस प्रकार का एक वातावरण बना, वो बहुत ही भयावह था। उस वातावरण में सदस्यों को समझा पाना पूरी तरह से असंभव सा लग रहा था। सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। उसके पश्चात 7 तारीख को के लिए मामले को रखा गया। उसके बावजूद भी चेयर ने उस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि सदन में ये मानना था चेयर का कि पहले इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए सही प्रकार से, क्योंकि ये गंभीर और संवेदनशील मामला है। और 1 दिन का समय रखा गया कि कल इसकी पुष्टि करके ही इस पर बात होगी, और किसी सदस्य को इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन फिर भी वहाँ पर सदस्य अपनी बात कहते रहे अपने अपने प्रकार से। अगले दिन जब इसकी पुष्टि कर ली गई और विधानसभा कार्यालय के सचिवालय से जो वर्बेटिम नोट किया जाता है उसमें इसकी पुष्टि हो गई, वीडियो में इसकी पुष्टि हो गई, तो फिर इसमें फिर उनको बुलाया गया कि आप आइए, बताइए, रिग्रेट करिए, अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो कहिए। और अगर गुरुओं के सामने सर झुकाना पड़ता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये तो हमारा सौभाग्य होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में ये भावविहीन, भावों की कमी के कारण ही ऐसा संभव होता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति भाव नहीं होते, मोहब्बत नहीं होती, उसके प्रति समर्पण नहीं होता, प्यार नहीं होता, उसको एक प्रकार से एक समर्पित भाव नहीं होता, तो फिर इस तरह के शब्द निकलते हैं। और यही मुद्दा है कि जो भाव विहीन या भाव जिन लोगों के भाव हैं
आपने उनको कहीं ना कहीं अपने इस कृत्य से आघात पहुंचाया है। लोग पीड़ा में हैं। जिन गुरुओं ने कुर्बानी दी, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया धर्म की रक्षा के लिए, आम लोगों की रक्षा के लिए, उनके प्रति अगर आप श्रद्धा के भाव नहीं रख रहे हैं और सदन में चर्चा हो रही है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा सदन में आज तक नहीं हुई जिसमें अंत में लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बात ना कहे। लीडर ऑफ अपोजिशन को हमेशा, और लीडर ऑफ द हाउस, ये दो जो ओहदे हैं ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब चर्चा में आप भाग नहीं ले रही हैं, गुरुओं के नाम के प्रति आप कोई श्रद्धा नहीं अर्पित कर रही हैं, और बाद में भी जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं, और उसके बाद फिर सदन को छोड़ के चले जाना इस तरह से जैसे कि मैं इसको ठीक मानती हूँ, और उसके बाद फिर सदन में आना ही नहीं, पूरे सत्र में एक दिन भी नहीं आई। ये बड़ी हैरानी की बात है, बार बार बुलाने के बाद भी। तो इसको क्या माने कि चोरी और सीना चोरी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अभी हमने नोटिस दिया था सभी पुलिस अधिकारियों को संबंधित। आज हम पंजाब सरकार के एफएसएल विभाग को भी नोटिस भेज रहे हैं कि वो इस पर अपना जवाब दें। रिपोर्ट का आधार क्या है, रिपोर्ट सबमिट करें, और इसके लिए 22 तारीख तक का समय दिया जा रहा है। एफएसएल को आज दिल्ली विधानसभा की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा, ये हमने तय किया है। दूसरा, जो जिन अधिकारियों को कल तक जवाब देना था उसमें जो डीजीपी हैं उनका रिप्लाई आया है, और कमिश्नर जालंधर का भी ने भी जवाब भेजा। जवाब से अर्थ ये है कि डीजीपी क्योंकि उनके घर में गमी है और व्यक्तिगत कारणों से उनके पिता के देहांत के कारण, वो रिचुअल्स के कारण उन्होंने कुछ और समय मांगा है, तो उन्हें भी 22 तारीख तक जवाब देने की अगली तारीख तय की गई है। इसी तरह से जालंधर पुलिस कमिश्नर ने भी, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जालंधर में ही है और आज वहाँ पर कार्यक्रम है, तो उसके कारण वो अपना जवाब नहीं तैयार कर पाई, तो उनको भी हमने 22 तारीख तक का समय दिया है। इसमें जो तीसरा नोटिस है, डीजीपी स्पेशल, डीजीपी साइबर सेल, उन्होंने अपने जवाब में लिखकर भेजा है कि ये जो पूरा मामला है उससे उनके विभाग का कोई भी संपर्क नहीं है, ना कोई संबंध है, और ना ही ये जो घटना घटित हुई है, जांच हुई है, उसका कोई भी हमारे से संबंध नहीं है। और उन्होंने उसके पीछे कुछ लॉजिक भी दिए हैं जिसको अभी स्टडी किया जाएगा, और उसके बाद उनको एक बार अपीयर होके अपनी बात को और स्पष्ट करना होगा, ऐसा मेरा मानना है, जिससे कि बात का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके साथ हमने कल दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन प्रिविलेजेस में अपना कार्रवाई शुरू कर दी है, और उसके लिए उन्होंने आतिशी जी को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जवाब देने के लिए कि अपनी स्थिति स्पष्ट करें
उसके लिए नोटिस जारी किया है और उन्हें 19 तारीख तक उसका जवाब देना है। तो इस पूरे मामले में जहां एक तरफ डायरेक्टर पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी को आज दिल्ली विधानसभा के सचिवालय से नोटिस जारी किया जा रहा है कि वो 22 तारीख तक जवाब दें। दूसरा, जो 15 तारीख तक जवाब देना था उस पर जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हमने स्वीकार करते हुए, और जो डीजीपी स्पेशल सेल जो है स्पेशल डीजीपी साइबर सेल ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसकी जांच उसका स्टडी किया जाएगा और उसके बाद ये जवाब जो है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस को सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद कमेटी इस बारे में फैसला लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। तीसरा, आतिशी जी को हमने जो कमेटी ऑन प्रिविलेजेस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो आतिशी जी को नोटिस गया है ये एक सेपरेट केस भी है, क्योंकि इस मामले में मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सदन के पटल पर ही इस मामले को कमेटी ऑन प्रिविलेजेस को सौंप दिया गया था आतिशी जी के शब्दों को लेकर। लेकिन ये जितनी बाकी की कार्रवाई हो रही है, ये जब 8 तारीख को विपक्ष के मांग पर, जिसको सत्तारूढ़ दल ने भी समर्थन दिया था, और मेरे चैम्बर में आकर के उनके उपनेता ने इस बात की मांग की थी, उनकी मांग पर हमने 8 तारीख को इसको फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा। अचानक जैसे ही यहाँ से फॉरेंसिक साइंस लैब में गया है, अचानक अगले दिन खबर आती है कि पंजाब की फॉरेंसिक साइंस लैब ने तो उसकी जांच भी कर ली है और एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये जो के साथ मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई ऐसी है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चुनौती दी जा रही है। ये जो चुनौती दी जा रही है कि जो भाव आ रहा है, सच को झुटलाया नहीं जा सकता, वो तो तथ्य है, फैक्ट है, रिकॉर्ड पे है, लेकिन उसको चुनौती देना ये गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुझे बार बार ये सब बातें आपके समक्ष आकर करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है मैं सदन के साथ न्याय करूं, सदन के सदस्यों के साथ न्याय करूं। इसका जवाब तो सदन में ही बनता है और इसकी कार्रवाई सदन से ही बनती है। लेकिन ये बाहरी ताकतें जिस तरह से इसको घुमा रही है और चुनौती दे रही है, ये गंभीर मामला है। मामला सदन के अंदर का है, मामला सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है, मामला सदन को फैसला लेना है, जांच भी सदन को करनी है, तय भी सदन को करना है। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, किनके इशारों पे किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो इसके पीछे की साजिश में शामिल है, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर कोई ना कोताही बरतेंगे और ना हम इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज देश के संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी ताकत को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये सदन की मर्यादा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप सदन की मर्यादा को इस तरह तार नहीं कर सकते। अगर किसी सदस्य ने अपराध किया है सदन के अंदर, तो उसकी जवाबदेही सदन में ही बनती है। यही लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर, और इसके अलावा किसी को इस पर अधिकार नहीं है इस तरह के
फैसले करके और झूठ फैलाने का। मुझे बहुत तकलीफ है इस पूरे मामले में, मुझे कष्ट है और अब कष्ट की पराकाष्ठा हो रही है। जांच को बाधित किया जा रहा है, विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जा रहा है, लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। और जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके राजनीतिक मंसूबे हैं, और जो लोग हस्तक्षेप करके इसको चुनौती दे रहे हैं ये उनका दुस्साहस है। हम किसी भी दुस्साहस से रुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। जो सच है वो दुस्साहस करने वाले लोगों को वो भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में कभी भी सदन की भी बैठक बुलाई जा सकती है, आवश्यकता पड़ेगी तो सदन की बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन फैसला सदन में ही होगा। धन्यवाद।